बुद्धि बड़ी है या पैसा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारी यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शिक्षाप्रद है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और यह कहानी एक राजा और रानी की है और इसमें आप सभी जानेंगे बुद्धि बड़ी है या पैसा बड़ा है। और यह जानने के लिए हमारी लास्ट तक बने रहें वीडियो में और हमारी कहानी के लिए पूरा अवश्य सुने। और इससे है आपके लिए मालूम पड़ेगा कि बुद्धि बड़ी है या पैसा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के लिए भी अवश्य दबाएं। और सबसे पहले हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, अधिक समय आपका ना लेते हुए और वीडियो की ओर चलते हैं और हम जानते हैं बुद्धि बड़ी है या पैसा। प्रिय दर्शकों, किसी देश में एक राजा राज्य करता था और उसके लिए पैसा ही सब कुछ था और वह सोचता था पैसे के बल पर दुनिया के सब काम चलते हैं और पैसे के ही बल पर यह दुनिया का सारा काम काज चलता है। तामे की मैं तमाशा देख, यह कहावत झूठ नहीं है और मेरे पास अटूट धन है, इसीलिए मैं इस देश पर राज करता हूँ और लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और चाहूँ तो अभी रुपयों की सड़क तैयार कर दूँ और आसमानों में ये सर उठाए पहाड़ों को खुदवा कर मैं, और पैसे के बलबूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है और उसके द्वारा मैं किसी भी देश के लिए पल भर में कुचल सकता हूँ। और वह संसार में कहता था कि धर्म कर्म पुत्र और सखा संबंधी सब कुछ पैसा ही है। प्रिय दर्शक बंधुओं, और राजा सिर से पैर तक पैसे के घमंड में अंधा था, परंतु उसकी रानी बहुत ही बुद्धिमानी थी। वह पैसे के लिए तुच्छ और बुद्धि के लिए श्रेष्ठ समझती थी और रानी की चतुराई के कारण राज्य का सब काम ठीक ही तरीके से चलता था। और उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बलबूते पर उतनी नहीं चलती और जितनी बुद्धि के बूते पर चलती है। लेकिन दर्शक बंधुओं, वह राजा के सामने यह बात कहने में संकोच करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक दिन राजा ने पूछा कि रानी सत्य बताओ, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या फिर पैसा। तो दोस्तों, रानी बड़ी सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि सत्य का मुख रूखा होता है। और वह समझ गई कि राजा के मन में जो पैसे का भूत सवार है वह उसके लिए अच्छी तरीके से समझ गई और उसके लिए कुछ उत्तर तो देना ही था। वह कहने लगी, हे महाराज, यदि आप सच जानना चाहते हैं तो मैं बुद्धि के लिए बड़ा समझती हूँ और बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। अगर बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही डूब जाते हैं और राजपाट चौपट हो जाते हैं। और पैसे की इस प्रकार से निंदा सुनकर के राजा के लिए बहुत ही क्रोध जागृत हुआ कि हे रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा घमंड है, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम बिना पैसे बुद्धि के सहारे कैसे अपना गुजारा चलाती हो। और ऐसा उससे कहकर के उसने नगर के बाहर एक झोपड़ी में ले जाकर उस रानी के लिए रख दिया और उसके साथ 2-4 नौकर भेज दिए थे और उसके खर्च के लिए ना कोई पैसा दिया और ना कोई किसी तरीके का सामान। और रानी के शरीर पर जो जेवर थे वो भी उतरवा लिए। और रानी मन ही मन कहने लगी, मैं एक दिन राजा के लिए यह दिखा दूंगी कि दुनिया में संसार में बुद्धि भी कोई चीज़ है, बिल्कुल पैसा भी नहीं होता। और उस रानी ने जाकर के उन नौकरों के द्वारा कुमार के महल से 2 ईंटें मंगवाईं और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेट करके ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी और नौकर के बुला कर के कहा, तुम मेरी इस धरोहर के लिए धन्नू सेठ के यहाँ पर लेकर जाओ। और कहना, रानी ने यह धरोहर भेजी है और 10,000 रुपये मंगाए हैं और कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मैं ब्याज के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। और भाई सैनिक वहाँ पर पहुँचता है और भाई धनी सेठ रानी के नाम की मोहर देख करके और उसमें कोई कीमती जवाहरात होंगे और उसने 10,000 रुपये चुपचाप निकाल करके नौकर के लिए दे दिया। और पैसे लेकर के वह नौकर रानी के पास चला आया और रानी ने उन रुपयों से व्यापार शुरू किया और नौकर चाकर लगा दिए और रानी देख रेख करने लगी
और थोड़े ही दिनों में उसने उतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का पैसा चुका भी दिया और काफी पैसा बच भी गया। और इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना और पाठशाला और तथा अनाथालय खुलवा दिए। और चारों ओर दोस्तों रानी की जय जयकार होने लगी। और उधर रानी के मकान के आसपास बहुत ही सारे मकान बन गए और वहां पर अच्छी रौनक सौनक रहने लगी। और उधर रानी के जाते हुए राजा अकेला रह गया। और रानी भी तब भी मौके के कारों के लिए समझ लेती थी और राजकाज में उचित सलाह देती थी। और धूतों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी और उसके जाने के बाद धूर्तों की बन गई। और धूर्त लोग आकर के राजा के लिए लूटने लगे, अंधेर कर दी, बढ़ गई। नतीजे ये हुआ और थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया और स्वार्थी कर्मचारी राज की सारी अब उस राजा के लिए नौकरों का वेतन चुका पाना कठिन हो गया। और राज्य की ऐसी दशा देख करके राजा घबरा गया और वह अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों के लिए सौंप करके और देश निकल पड़ा। और जाते समय उसे नगर के बाहर कुछ ठग मिल गए और उनमें से जो एक काना ठग था और जो वह काना आदमी था, और वह राजा के पास आकर के बोला, हे महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ पर 2000 में गिरवी रखी हुई थी और वादा हो चुका है, आप अपने रुपए लेकर के और मेरी आंख वापस कीजिए। तब राजा बोला, भाई मेरे पास किसी की आंख वाख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर के बूझो। तब वह ठग कहने लगा कि हे महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, और मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी और आप मेरी आंख दें। तब बाढ़ ही फसल खाने लगेगी, तब रक्षा का क्या उपाय। यदि आप राजा हैं, यदि आप न्याय नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यदि आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। मित्रों, और राजा यह सुनकर के बड़ा ही परेशान हुआ। मदरानी से उसे 4000 रुपये देकर के जैसे तैसे उसके लिए विदा किया। कुछ देर आगे चला, तब एक बूचा आदमी उसके सामने आकर के खड़ा हुआ और पहले के समान वह कहने लगा, हे महाराज, मेरा एक कान आपके यहाँ पर गिरवी रखा हुआ था और पैसे लेकर के मेरा कान वापस कीजिए। और राजा ने उसके लिए भी पैसे देकर के विदा किया। और उस रास्ते में कई ठग दोस्तों आए और राजा से रुपया ऐंठ करके चले गए। और जो कुछ पैसे राजा साहब अपने साथ लेकर के आए थे, वह सब ठगों ने लूट लिया। अब राजा बिल्कुल खाली हाथ हो चुका था और वह खाली हाथ कुमारी चौला के राज्य में जाकर पहुंचा। कुमारी चौला उस राज्य की राजकन्या थी और उसका प्रण था, जो आदमी मुझे जुआ में हरा देगा और उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। दोस्तों, राजकुमारी बहुत ही सुंदर भी थी और दूर दूर के लोग भी उसके साथ जुआ खेलने के लिए आते थे और हर हार जेल की हवा खाते थे। और सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े हुए थे। और इधर मुसीबत के मारे वह राजा साहब भी वहां पर जा पहुंचे। और चबोला की सुंदरता की खबर जब उनके कानों में पड़ी, तब उनके मुंह में पानी भर आया और उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। और राजकुमारी ने महल से कुछ दूर एक बंगला बनवा दिया था और विवाह की इच्छा से आने वाले वह लोग उस बंगले में ठहरते थे। और राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा और पहरेदार ने तुरंत बेटी के लिए खबर कर दी। और थोड़ी देर बाद एक तोता उड़ करके वहां आया और राजा के पास वह आकर के बैठ गया। और उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी और उसमें विवाह की सारी शर्तें लिखी हुई थी। और अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुआ में हार गए तो तुम्हारे लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। और राजा ने चिट्ठी पढ़कर के अपने जेब में रख ली। और थोड़ी देर बाद राजा के लिए राजकुमारी ने अपने महल में बुलवाया और जुआ स्टार्ट हुआ। और राजा जो था वह हार गया और शर्त के अनुसार वह जेल में भेज दिया गया। अब दोस्तों, जो राजा था उसके लिए जेल में डाल दिया गया। इधर राजा को जेल में डालने की और राजा को नगर छोड़ जाने की और यह खबर रानी के लिए मालूम हुआ तो उसके लिए बहुत ही दुख हुआ। और राजा का पता लगाने के लिए वह भी परदेश के लिए निकल पड़ी। और कुछ ही दूर तक चल पाई थी, वह कुछ ही ठग उसके सामने आ गए थे। और सबसे पहले वही काना आया और काना कहने लगा, आपके पास मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी हुई थी, आप अपना रुपया लेकर के मेरी आंख वापस कीजिए। तब उस काने की बात सुनकर के रानी बोली, बहुत ठीक, और मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हुई हैं और उन्हीं में शायद तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल करके मुझे दे दो और उसके तोल की जो आंख होगी वह तुम्हारे लिए दे दी जाएगी। दोस्तों, रानी का जवाब सुनकर के वह ठग की रानी मर गई
और भाई बहुत ही घबरा गया। और रानी बोली देर मत करिए, दूसरी आंख जल्दी निकालो और उसके तोल की आंख आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। और भाई ठग जो था वह रानी के हाथ पैर जोड़ करके और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और बोला सरकार मुझे आंख वाँख कुछ नहीं चाहिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब रानी बोली नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती, तुम जल्दी ही अपनी आंख निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो सिपाहियों से कह करके मैं निकलवा लूंगी। मित्रों, अंत में उस ठग ने विनती कर करके जो 4000 रुपये उसने राजा से ऐंठे थे और उनको दे करके अपनी जान बचाई और क्षमा मांगी। और यह हाल बूचे का हुआ और भाई बूचा भी मिला और उसने भी रानी को ठगने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसको भी फंसा लिया और उसने भी क्षमा मांगी। और जो राजा से उसने पैसे ठगे थे और भाई अपने उस बूचे के लिए, और उस बूचे ने उस रानी के लिए वापस कर दिए। और भाई अपना पीछा छुड़ा करके वह रानी से माफी मांग करके वहां से चला गया। मित्रों, ठगों से निपट करके वह रानी आगे बढ़ी और वह पता लगाते लगाते कुमारी चपोला के देश में जा पहुंची और राजा की जेल जाने का समाचार सुन करके और उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय पूछने लगी और उसने पता लगाया रानी चपोला किस प्रकार से जुआ खेलती है और सारा भेद समझ कर करे। और उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची और पहरेदार ने खबर दी और थोड़ी देर में तोता उड़ करके वहां से आया और रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोल करके पढ़ी और कुछ समय बाद बुलाया आया। और कुछ समय बाद वह रानी चपोला के महल में जा पहुंची और उन्हें देख करके वह रानी चपोला का मन जो था वह गिरने लगा और उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार के लिए जीत नहीं सकूंगी। और खेलने के लिए चौखट डाली गई। कुमारी चौकल जो थी बिल्ली के सर पर एक दिया रखती थी और बिल्ली को इस प्रकार से सिखाया गया था कि कुमारी चौकल का जब दाव ठीक नहीं पड़ता था और उसके लिए मालूम पड़ता था जब वो हार रही है, और बिल्ली के सर हिलाते ही दीपक की जो ज्योति थी वो डगमगाने लगती थी और इसी वो चौवाला अपना बाजा बदल देती थी। दोस्तों, वह रानी थी यह बात पहले ही सुन चुकी थी और बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे एक अपने कुर्ते की बाह में छुपा रखा था। और चौसर का खेल खेलने लगा। खेलते कुमारी हारने लगी, तब उसने बिल्ली के लिए इशारा किया। रानी तो पहले ही सजग थी दोस्तों। उससे पहले ही उसने अपने आस्तीन से चूहा निकाल करके बाहर के लिए कर दिया और बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई और राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। और राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस नहीं हुई और निदार राजकुमारी हार गई। और तुरंत ही सारे नगर में खबर फैल गई और राजकुमारी के विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। और रानी बोली विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया था और रहा भावरे पड़ने का दस्तूर, वह चल कर के कर लिया जाएगा और वहीं पर जाकर के धूमधाम से शादी की जाएगी। मित्रों, यह सुनकर के चपोला राजी हो गई और वह रानी बोली एक बात और है यहाँ से, और उन सब लोगों के लिए जिन्हें तुमने जेल में डाल रखा है और उन सब के लिए एक बार मेरे सामने बुलाया जाए। दर्शक बंधुओं, कैदी सामने लाए गए और एक कैदी की नाक छेद करके उसके कौड़ी पैराई थी और सबके हाथ में कोलू हाँकने की नथनी और सबके हाथ में चमड़े का खलीता पड़ा था और उस खलीते में उनकी खाने के लिए भोजन रखा जाता था और खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। और उन कैदियों के बीच रानी के पति राजा साध भी थे। तब रानी ने उनकी दशा देखी, तब सुन उनका जी भर आया और उसने अपने मन के भाव के लिए तुरंत ही छुपा लिया और सभी कैदियों के नाक से कौड़ी निकलवाई और नाई बुलाकर के हजामत बनवाई गई। अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन कराने के बाद उसके बाद में उनकी छुट्टी कर दी गई। और उधर राजा ने राजकुमारी की जय बोली और सीधी रास्ता घर के लिए पकड़ ली और दूसरे दिन रानी चपोला के लिए वहां से विदा करा गया। हाथी घोड़ा दास दासियां और धन दौलत के साथ विदा किया गया और रानी पुरुष भेष में घोड़े पर आगे बैठकर के आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे चपोला की पालकी चल रही थी और कुछ दिन में अपने नगर के पास जा पहुंची और अपने बंगले में आकर के ठहर गई। राजा जब लौट कर के अपने नगर में आए कि रानी के मकान के सामने राजधाला, पाठशाला, अनाथालय, हॉस्पिटल सब कुछ बना हुआ था और देखकर के राजा चंबे में आ गया और सोचने लगा रानी के लिए मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था और उसने यह लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली, और वैसे तो मैं उसकी नजरों में आज तक तो वैसा ही बना हुआ हूँ। और मित्रों, संध्या समय उसने रानी के लिए बुलवाया
कहो रानी, अभी तुम्हें समझ में आया है नहीं, बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? तो दोस्तों रानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप उसने उसके नाक की कौड़ी फलीता और उसके सामने रख दी। और राजा विस्मित होकर के रह गया और सोचने लगा यह चीजें इसको कहाँ से मिली हैं। और इतने में ही रानी चबोला के लिए बुला करके उसके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली और सोचने लगे, रानी चबोला के राज से छुड़ाने वाली राजा कोई नहीं था, वह मेरी रानी ही थी। दोस्तों राजा ने लज्जित होकर के अपना सिर नीचे कर लिया और सोचने लगा और कहता है कि हे रानी, अभी तक तो मैं बड़ी भूल में था और तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अभी तक तो मैं पैसे के लिए सब कुछ समझता था और आज मेरे समझ में आ गया है कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं। और दोस्तों रानी से राजा क्षमा मांगता है और शुभ मुहूर्त में रानी चबोला का विवाह राजा के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाता है और दोनों रानियां हिलजुल कर प्रेम पूर्वक वहां रहने लगी। तो दोस्तों यह थी कहानी राजा और रानी की और राजकुमारी चबोला की, जो हमने इस वीडियो में आपके लिए सुनाई है। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बुद्धि बड़ी है या फिर पैसा, और यह कहानी हमारे लिए सिखाती है और शिक्षा देती है। इस दुनिया में बुद्धि बहुत बड़ी है और पैसा एक तुच्छ है। यदि हमारे और तुम्हारे पास बुद्धि है तो बुद्धि से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है तो कितना भी पैसा हमारे घर में हो, भंडार भरे हो, दौलत भरी हो, तो वह पैसा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो बिना बुद्धि के वह पैसे के लिए गवाया जा सकता है और वह देखते ही देखते हमारे हाथों से चला जाएगा। और इसीलिए बुद्धि का होना ही बहुत जरूरी है और बुद्धि इस दुनिया में सबसे बड़ी बताई गई है, बल्कि जो पैसा था वो बहुत ही तुच्छ बताया गया है। और यह कहानी हमारे लिए है सीख देती है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, तो मैं आशा करता हूँ